हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे और अच्छी से अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। जैसा कि बोर्ड की डेट शीट आ जाने के बाद बच्चों में थोड़ा सा पढ़ाई का माहौल अच्छा हो जाता है, जो भी मेहनती बच्चे होते हैं, है ना। तो आज हमें अच्छा सा प्रश्न लेकर के आए हैं जो सेट नंबर 2023 का है। पहला ये क्वेश्चन है कि मेंडल के नियम। अब मेंडल की नियम में तीनों नियम, उसके महत्व और उसके चित्रों से व्याख्या करने का कहा गया है ना। तो मेंडल के नियम ये है, जब महत्व पूछा जाएगा तो महत्व को बताना है। और बड़ी बात ये कि महत्व जो है अक्सर हम लोग छोड़ देते हैं, तो इनको हमको बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले बात करेंगे मेंडल के प्रमुख नियम की। तो हम सभी जानते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो अपने प्रयोग में मटर के पौधे पर जो प्रयोग किया, मटर के पौधे से प्रयोग के पश्चात उन्होंने 3 नियम दिए। जो उद्यान मटर उन्होंने उगाया उस पर 3 नियम दिए। पहला कहलाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम। क्या कह रहा है, जब 2 शुद्ध नस्लों के बीच संकरण कराया जाता है तो संतति में केवल एक लक्षण दिखाई देता है जिसे प्रभावी कहा जाता है, अप्रभावी लक्षण छिपा रहता है। यानी कि पता आया कि जब प्रभावी और अप्रभावी 2 शुद्ध नस्ल, एक तो प्रभावी और एक अप्रभावी, 2 शुद्ध नस्लों के बीच जब क्रॉस कराया गया तो वहां क्या पता चला, जैसे ये मान लीजिए एक ये शुद्ध नस्ल है और एक ये शुद्ध नस्ल है, ठीक। इसको हमने प्रभावी कहा था, इसको हमने अप्रभावी कहा। युग्मक बने और ऐसे आए। फिर क्या हो रहा है बच्चे, एक टी इस टी से मिलकर कैपिटल टी स्मॉल टी बना रही है, एक टी इस टी से मिलकर कैपिटल टी स्मॉल टी बना रही है, ये वाली इधर मिलकर कैपिटल और स्मॉल बना रही है, ये वाली इधर मिलकर कैपिटल और स्मॉल बना रही है। जब इनके लक्षणों का अध्ययन किया गया तो पता चला कि ये सभी कैसे हैं, संकर लंबे हैं। ये कैसे हैं, संकर लंबे हैं। तो अब देखो लंबे क्या हो गया, लंबे, जबकि ये कैसे थे, ये लंबे थे और ये बौने थे। ये कैसे थे, बौने थे। शुद्ध प्रजातियों को लिया गया था दोनों। और जो चित्र की बात की गई, यही इसी चित्र की बात की गई, यही चित्र आपको बनाना है। तो देखो क्या हो गया, संकर लंबे आ गए, यानी कहीं ना कहीं प्रभावी वाला है तो अप्रभावी वाला प्रभावी के साथ। लेकिन मेंडल के नियमानुसार जब इनको देखा गया तो इसमें क्या हुआ, अप्रभाविता छुपी रह गई कहीं ना कहीं। तो इसीलिए क्या कहा गया, इसको प्रभाविता का नियम कहा गया। तो यहाँ पर ये डायग्राम आपको बनेगा और आपको बताना है कि मेंडल ने एक संकर संकरण का प्रयोग प्रभाविता के नियम के लिए किया। किसने किया था, मेंडल ने एक संकर संकरण का। उसके बाद दूसरा आता है पृथक्करण का नियम, जिसे हम दूसरे नाम युग्मक की शुद्धता के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चे देखते हैं क्या है, युग्मक के निर्माण के दौरान युग्म विकल्पी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और संतति में केवल एक युग्म विकल्पी प्राप्त होता है। इस क्रिया को युग्मक की, इस नियम को युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अब देखो क्या है, ये है युग्म विकल्पी, ठीक। अब युग्मक बनते समय क्या हो गया, अलग अलग चले गए, पृथक हो गए कि नहीं, एक दूसरे से। एक दूसरे से पृथक होना ही पृथक्करण का नियम है। और देखो पृथक होने के बाद ये इसके साथ मिल रहा है, ये इसके साथ मिल रहा है, तो क्या कह रहा, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और संतति में केवल एक युग्म विकल्पी प्राप्त होता है। इस नियम को युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहा गया है ना। तो दूसरा नियम हो गया। तो दूसरा नियम में सिर्फ आप इतना डायग्राम बना देंगे चल जाएगा। यहां दिखा देंगे जनक, यहां दिखा देंगे युग्मक, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने लास्ट नियम स्वतंत्र आपयूहन के नियम की, है ना। अब स्वतंत्र आपयूहन के नियम की बात करें अगर, तो इसमें क्या लिखा, जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है तो वह एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में वंशागत होते हैं। अब देखो क्या कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों को हम जो है करेंगे तो वो स्वतंत्र रूप से वंशागत होंगे, ठीक है। तो इसके लिए मेंडल साहब ने क्या किया, इसके लिए मेंडल साहब ने अपना जो है द्विसंकर संकरण किया। क्या किया, द्विसंकर संकरण। कह रहा 2 या 2 से अधिक लक्षणों को, तो इन्होंने लिया गोल और लिया पीला। इसका अप्रभावी हो जाएगा झुर्रीदार हरा। तो अब इसमें जो है क्रॉस कराने के लिए हमें रेजिनाल्ड सी पुनेट का पुनेट स्क्वायर, और ये सभी को बनाना आता होगा, बड़ा इजी है, मैं फिर भी बता देता हूं आपको।
कुछ नहीं करना है, एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, एक कैपिटल आर एक स्मॉल वाई, एक स्मॉल आर एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल आर एक स्मॉल वाई। ऐसे ही इधर भी जो यहां रखा है उसको चुपचाप रख दीजिए और बहुत इजीली आप जो है चीजें कर पाएंगे। कुछ नहीं करना, इन दोनों को उठा के यहां रख देना है, इन दोनों को उठा के यहां रख देना है, ऐसे। जिसके सामने का जो खांचा है उसके सामने वो खांचा आप सेट कर दीजिए, वो चौखटा भर दीजिए आप, और बहुत इजीली आप जो है चीजें कर पाएंगे। देखिए दोनों आर बड़े हैं और दोनों वाई छोटी हैं, एक आर बड़ा एक छोटा, एक वाई बड़ी एक वाई छोटी, एक आर बड़ा एक छोटा एक वाई छोटी, दूसरी भी वाई छोटी। इस तरह आप जो है इसको इजीली फिल कर सकते हैं। ये तो इसमें ये चित्र बनेगा। तो आप क्या बताएंगे, स्वतंत्र आपयूहन के लिए मेंडल ने दो संकर संकरण का प्रयोग किया। एक संकर संकरण जब एक लक्षण को लेकर संकरण कराया जाए तो एक संकर संकरण, और जब दो लक्षण को लेकर के संकरण कराया जाए तो द्विसंकर संकरण कहलाता है। बड़ी सिंपल सी परिभाषा हो गई। अब मेंडल के महत्व पर हम जरा जोर देते हैं। ये नियम आनुवंशिकता के मूल सिद्धांत है, ये नियम आनुवंशिकता के मूल सिद्धांत है। पहला महत्व हो गया। आनुवंशिकी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी इन नियमों ने आनुवंशिकी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आनुवंशिक विकारों के कारणों को समझने में मदद की। जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते थे पौधों में, उनको समझने की मदद मिली। इसके उपयोग, इनका उपयोग पादप तथा जंतु प्रजनन में भी किया जाता है। तो ये काफी हेल्पफुल हुए जेनेटिक्स के लिए। इसीलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स, अब आप बताएंगे फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो हम बताएंगे आपको कौन है, जीजे मेंडल। कौन है, जीजे मेंडल। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक आपका हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग।